चलो शुरू करते हैं भाई। हाँ तो एक्सरसाइज 9.2 जो है वो कंप्लीट हो गई भाई हमारी तरफ से। एक्सरसाइज 9.2 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो बताओ फटाफट। 9.3 सॉरी। एक्सरसाइज 9.3 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट बता दो सबसे पहले। किसी को नहीं पूछना है? नो सर। चलो सर वेरी गुड। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट 9.3। फिर से बोलो कौन सा सेकंड पार्ट? सर 9.3 का क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई। सेकंड का सेकंड पार्ट जो है -5 है, -8 है, -11 है और ऐसे करते हुए ये प्लस का साइन लगा देते हैं बीच में। तो कुछ ऐसी एपी लिखी है -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस डॉट 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 -230। अगर ये एपी लिखी हुई है भाई हमारे पास तो इसका सम निकाल के लेके आना है। इस एपी में सबसे पहले पता लगा लो ये एपी है कि नहीं है। बिल्कुल। यहाँ से यहाँ जाओगे तो -5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाओगे तो -3 का डिफरेंस आ रहा है और ऐसे चलते जाओगे तो -3 का ही डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि ये एपी तो है, मतलब हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं। लेट फॉर दिस एपी फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टर्म हमारे पास ए हो जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते हैं। डी हो जाएगा जो यहाँ पे -3 लिखा है। इन दोनों टर्म से एपी बन रही है। पहला टर्म -5, दूसरा टर्म -8, तीसरा टर्म -11 और आखिरी टर्म जो ये है ये। ठीक। ए और डी में पता चल गया तो हम यहाँ पे एन निकालने और क्या पता है, यहाँ पे एल पता है, मतलब लास्ट टर्म जो कि -230 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। एल ये है और हमें पता है कि एल इज इक्वल टू ए प्लस m-1 d। m जो होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है। यहाँ पे a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है और l की वैल्यू पता है। खाली एक वेरिएबल इसकी नहीं पता है, वो है m। वैल्यू पुट करो, आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। -5 प्लस m-1 और ये -3 और यहाँ पे लिख लेना -230। सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, m की वैल्यू आ जाएगी। m की वैल्यू जो आ जाए, ठीक है, और क्वेश्चन में हमें एस एम निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो m/2 a प्लस एल ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लास्ट टर्म भी पता है फर्स्ट टर्म भी पता है, या फिर m/2 2a प्लस m-1 d ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, n वाले फॉर्मूले में m रख दिया है और कुछ नहीं किया है। बात समझ में आ गई? यस। और कोई सवाल 9.3 का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 9.3 हमारी हो गई है तो हमें अब क्या करना है, एसेंशली हम पहले तो एपी के सारे फॉर्मूले रिकैप कराएंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ हम जीपी के फॉर्मूले बताएंगे तुम्हें। ठीक है, जीपी जो है आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीपी के फॉर्मूले आपके कोर्स में नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है कि आगे चल के कुछ चैप्टरों में जीपी के फॉर्मूले लगते हुए तुम्हें दिख सकते हैं। ठीक है, एपी के फॉर्मूले भी लगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कई जगह दिखेंगे। अभी जब हम फॉर्मूले बताएंगे फिर से तब तुम्हें समझ में आएगा कहाँ कहाँ लग रहे थे। और जीपी के फॉर्मूले लगने दिख सकते हैं ट्रिगोमेट्री और बड़े बड़े चैप्टरों में। तो उसके लिए पहले प्रिपेयर हो जाते हैं। सबसे पहले एपी में क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे हम जीपी लिख देंगे। सबसे पहली बात, एपी दिखती कैसी है? ए, एक सेकंड रुकना जरा।
ठीक है, तो एपी दिखती कैसी है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, और ऐसे करके आगे चलती चली जाती है। ठीक है, तो ये एपी होती है। एपी में सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था। ए एन का क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, फिर यहीं पे थोड़े और मिसलिनियस फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, और डी का, सॉरी, एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था यहीं पे। एस एन का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी पढ़ा था। ठीक है, ये दो मेन फॉर्मूले थे जो हमने पढ़े थे। ठीक है, इसके बाद एक एल का फॉर्मूला होता है जो बिल्कुल इसी की तरह दिखता है। ठीक है, एल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, एम माइनस वन। उसके बाद एक वो nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला पड़ा था, एपी वाला। एपी वाला भी बिल्कुल ऐसे दिखता है, ए प्लस पी माइनस वन डी, जिसमें पी की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, वो होती है टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस कौन सा नंबर ढूंढ रहे हैं प्लस पी। ठीक है, तो ये थोड़े फॉर्मूले चेंज होते हैं, बाकी सब सेम था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक फॉर्मूला था जिसके बारे में हमने बताया था, उसके बाद फिर बात नहीं करी, तुम लोग क्या पता भूल गए हो। एक फॉर्मूला में तुम बताया था कि इसमें टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, याद है किसी को? ये फॉर्मूले का क्या मतलब, यस सर। ये फॉर्मूले का क्या मतलब था, बताओ जरा। कहाँ पे लगता है ये फॉर्मूला, कौन बताएगा भाई? आयुष बताओ, कहाँ पे लगता है फॉर्मूला? बताओ आयुष। जी सर, नहीं पता। नहीं बता, रमन? सर नहीं। नहीं आता, बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही भूलते रहो भाई, एग्जाम में भूल जाना। ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा आराम से। ये फॉर्मूला कहाँ लगता था, हमने तो बताया था कि तीन टर्म है एपी में, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है, तीसरा टर्म सी है। ठीक है, तीन टर्म है, ए बी सी टर्म्स हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं मिडिल टर्म का ट्वाइस कर दो तो वो पहले टर्म और दूसरे तीसरे टर्म के बराबर होगा। ये फॉर्मूला था, भूल जाओ आराम से तुम लोग। समझ में आई बात? ए जो है पहला टर्म है, बी दूसरा टर्म है, सी तीसरा टर्म है, तो हम कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ, पहला अप्रोच क्या है, पहले वाले टर्म को ए वन मानो, दूसरे वाले टर्म को, या पहले वाले टर्म को ए मानो, पहले वाले टर्म को ए मानो, दूसरे वाले टर्म को ए प्लस डी मानो, तीसरे वाले टर्म को ए प्लस टू डी मानो, उसके बाद सॉल्व करो। इससे अच्छा डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो, हमने तो बताया था, या फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी मान सकते हो, उसके बाद सॉल्व करो, या फिर डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये हमने बताया था, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ट्रिक क्वेश्चन में काफी काम आता है, याद रखो। चलो, जाने दो भैया उस बात को, अब जीपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एपी में एक और फॉर्मूला बताते हैं। एपी में एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं, एस एन जो होता है वो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, ये तो सभी को पता है। ठीक है, अगर हमने तुमसे ये लिखा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस डॉट 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 प्लस एन लिख दो, या एन टर्म लिख दो। ठीक है, इसको एनथ, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, अप टू एनथ टर्म, यहाँ पे बात वही है। तो ये अगर फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसका सम क्या होगा बताओ जरा, कैलकुलेट करके बताओ। ये सीरीज है, ठीक है, इसका सम निकाल के बताओ। फटाफट बताओ इसका सम निकाल के भाई। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, सीरीज आपके सामने दी हुई है, एपी है बिल्कुल, सॉल्व करोगे आंसर निकलेगा।
शिवांगी आंसर आया? शिवांगी? कर रहे हैं। ठीक है। और कौन है भाई? क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में नहीं आया भाई? हाथ खड़ा कर दो। और कौन है भाई? तो पूछोगे कब? जब खत्म हो जाएगा तब पूछोगे हैं? ये एपी अब बताओ, इतना समझाना पड़ रहा है जब एक्सरसाइज खत्म हो गई तब। हालत बहुत खराब चल रही है तुम लोग की, बता रहे तुम्हें। अभी टेस्ट लेंगे सब समझ में आ जाएगा। इस बार टेस्ट आसान नहीं आने वाला है, हम पहले ही बता दे रहे हैं तुम्हें। ये एपी लिखी हुई है, 1 2 3 4 एपी लिखी है ना, ये इसमें पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। इस एपी का सम निकाल के बताओ, एस एन निकाल के बताओ कितना है। सर 15। 15 कैसे आ जाएगा भाई? एन टर्म तक एस एन निकालना है भाई। एस एन के फॉर्मूले में एन तो आएगा ही आएगा ना। एन की वैल्यू 15 कैसे हो गई तुम्हारी? एन की वैल्यू कैसे रख दी तुमने? ऐसे फॉर्मूला बनता था वैसे फॉर्मूला बनेगा? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या हो गया तुम लोग को भैया? तुम लोग की हालत बहुत खराब चल रही है। सर लास्ट टाइम रिप्लेस से कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब वंशिका तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, आंसर बता रही हो? एन 1 + n या n+1/2 ये बता रही हो? यस सर, मेरा भी यही आया। तुम्हारा भी यही आया? अच्छा। n² + n/2। और किसका भाई यही आया? यस सर, यही आ रहा है। आरव तुम्हारा क्या आ रहा है भाई? सर यही आ रहा है। तुम्हारा भी यही आ रहा है? अच्छा। आर्यन तुम्हारा क्या आ रहा है भाई? आर्यन यस सर। एक। तुम्हारा क्या आ रहा है? यही आ रहा है? रमन कुछ बोल रहे हो? नो सर, सर नहीं आ रहा था। चलो भाई, अब पता नहीं कैसे निकाला है भाई, छाप के निकाला है तो भाई आप अपना समझ लो। एग्जाम में फेल होने वाले हो अगर छाप के निकाला है तो। अगर नहीं छाप के निकाला है तो भाई अच्छी बात है, चलो। तो क्या करना था भाई? एस एन की वैल्यू जो है n/2 लिखी हुई है। 2a की वैल्यू जो है वो 1 लिखी हुई है, प्लस n-1 मतलब n-1 ही रहेगा यहाँ पे। d की वैल्यू भी 1 लिखी हुई है, तो ये हो जाएगा n/2, 2 + n-1। ठीक है, ब्रैकेट अगर खोल दो तो n/2, 2 + n-1। ठीक है, n/2, 2 - 1 जो होता है 1 + n हो जाएगा। इतना सा काम करने में इतना टाइम लग गया, हमने सारे स्टेप लिखे हैं भाई यहाँ पे, तब भी तुम लोग को इतना टाइम लग गया। n+1/2 ये फॉर्मूला बना। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या लिखा है? n+1/2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये सीरीज लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये जो है नेचुरल नंबर की सीरीज है भाई, देख लो इसको अच्छे से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो ये बेसिकली नेचुरल नंबर की सीरीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है भाई? ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है। ये जो है ये सम ऑफ
नेचुरल नंबर है भाई, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या सीरीज है ये, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये फॉर्मूला तो याद रखना है, अब से ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ये एसएन का बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, ये नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो बॉक्स बना है ये याद रखना है। अब ये बताओ, ये फॉर्मूला इससे पहले कभी देखा है कहीं पे? ये फॉर्मूला इससे पहले कभी देखा है? कौन बताएगा भाई? शिवांगी तुम बताओ, इससे पहले देखा है फॉर्मूला कहीं? यस सर। कहाँ पे सर देखा है इवन बताओ? ऑड में। इवन ऑड में? सर इवन डिजिट के मिड टर्म निकालने के लिए। नहीं भाई, इवन डिजिट की मिड टर्म तो एन टाइम के लिए। हाँ, एक सर ये सेकेंड। ऑड के लिए होता है सर, अगर डिजिट दी हुई है तो सर हम लोग यही यूज करते हैं फॉर्मूला ऑड के लिए। ये गलत फहमियाँ निकाल दो भाई, ये ऑड नंबर के लिए नहीं होता है, ठीक है। एन एन प्लस वन बाय टू ये होता है भाई ऑड नंबर के लिए। एन मल्टीप्लाई में आ गया तो बहुत अलग फॉर्मूला है भाई, मतलब क्या क्या बचकानी हरकतें करते रहते हो भाई। हाँ तो भाई कौन बोल रहा था बैंकिंग के लिए? सर टाइम निकालने के लिए। कौन कौन बोल रहा था बैंकिंग के लिए? जो देखा था। अच्छा, आरव और कौन है, और कोई नहीं है? तो भैया आरव बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो P इंटू एन, एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। और जो 12 होता है इसमें ईयरली वाला पार्ट होता है, वो अलग होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला जब बनाएंगे तो हम पूरा मतलब समझाएंगे इसका। फिलहाल जरा तुम ये देखो, ठीक है। जिन्होंने बैंकिंग पढ़ी अच्छी बात है, जिन्होंने बैंकिंग नहीं पढ़ी वो जरा चैप्टर पलट के देख ले। बैंकिंग की पहले ही मेरे ख्याल से पेज में लिखा होगा वाला फॉर्मूला, पहले दूसरे पेज में जहाँ पे लिखा होगा, जहाँ पे बैंकिंग चैप्टर की हेडिंग डली है बुक में, वहाँ पे जाके देख लेना, पहले दूसरे पेज पे बना होगा। तो ये जो लिखा है वो एसेंशियली सम ऑफ नेचुरल नंबर ही लिखा है, ठीक है। ये एपी का फॉर्मूला है, एपी का वो फॉर्मूला है जो कि बैंकिंग में यूज हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स का वो फॉर्मूला जो कॉमर्स के चैप्टर में यूज हो रहा है, ये बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये फॉर्मूला अब कभी मत बोलना हम तुमसे बोलें कि सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ये मैथ्स में भी आता है, कॉमर्शियल मैथ्स में भी आता है, कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ोगे उसको, ठीक है। फिजिक्स में भी आता है ये फॉर्मूला कई जगह, ठीक है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला जो है एक स्पेशल केस होता है सम का, ठीक है क्या, एपी के सम का जो फॉर्मूला है उसका एक स्पेशल केस है सम ऑफ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है भाई, हमारे पास एन, एन प्लस वन बाय टू, ठीक है। बात समझ में आई? यस। ठीक है, अब ये याद रखना, ठीक है। अब हम तीन चीजें बताते हैं, देखो तीन सीरीज होती हैं, एन सॉरी वन टू थ्री प्लस फोर, ऐसे करते करते एनथ टर्म तक। दूसरी होती है वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर प्लस ये सीरीज होती है प्लस वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब, और ये सीरीज होती है, ठीक है। पहले का फॉर्मूला जो होता है एन, एन प्लस वन बाय टू होता है, ये सम का फॉर्मूला याद रखना। ये क्या है, इसके टोटल के नेचुरल नंबर जो है उनका सम का फॉर्मूला है। फिर आता है सम ऑफ, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर दोगे तब सम क्या बनेगा, और वैसे ही नेचुरल नंबर का क्यूब कर दोगे तो सम क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला ये होता है। पहला फॉर्मूला जो होता है वो एपी का होता है, बाकी के दो फॉर्मूले जो हैं, एक सेकेंड, हाँ बाकी के दो फॉर्मूले जो हैं वो जीपी के होते हैं, ठीक है। तो बिना जीपी पढ़े तो हम बता नहीं सकते तुम्हें। तो ये दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये तीन जो सीरीज है अपने आप लिख लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला जरा ऑनलाइन तुम लोग खुद सर्च कर लेना, ठीक है। और जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कहीं लिख के रख लेना, भले याद मत करो, पहला फॉर्मूला याद कर लेना, दूसरा तीसरा फॉर्मूला कहीं लिख के रख लेना ऐसी जगह जहाँ पे दोबारा देख सको, ठीक है। ये अभी की बात नहीं है, ये बात 10th की भी है, ठीक है। 10th के बेसिस पे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर तुम देना चाहो, ठीक है, आर्मी का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, जो भी छोटे से लेके बड़े जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, अगर तुम देना चाहो
तो ये 3 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होती हैं जिन पे बेस्ड आंसर आता है। ठीक है, सिर्फ इन सीरीज को जानने से काम नहीं बनेगा, लेकिन इन सीरीज को जानने से शुरुआत जरूर होगी। ठीक है, तो ये 3 सीरीज जो है वो लिख लेना। ठीक है, बाकी की 2 सीरीज का तुम जो है फॉर्मूला तुम खुद ढूंढना, ऑनलाइन मिल जाएगा। क्या ढूंढोगे भाई? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। ठीक, तो ये जो है जीपी के हैं, जीपी के फॉर्मूला भी बताते हैं हम तुम्हें। ठीक है, उसके बाद फिर हो सकेगा तो ये भी बता देंगे, या अच्छा खुद ही ढूंढना, ये होमवर्क है तुम लोग का, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज 11 के कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 12 के कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ऐसे फॉर्मूले बहुत आते हैं, तो याद रखना। ये वाला एक फॉर्मूला तो रट जाना चाहिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? n+1 बाय 2। ठीक, सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, इतना बड़ा डिस्कशन किया है, याद रखना इस चीज को। अब वापस आते हैं भाई। ठीक, अब देखो एपी क्या होती है, हमने तुम्हें एपी जब बताई तुमने जीपी भी तुम्हें बताई थी। ठीक है, एपी क्या होती है? जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं, बेसिकली हम एडिशन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, एडिशन का यूज करते हैं तो वो एपी हो गई, मतलब ए+b, a+2d। जब हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों ही चीज सेम, बात सेम है यहाँ पे। जब हम मल्टीप्लीकेशन का यूज करेंगे तो उसको हम जीपी बोल देंगे। मतलब कि जब हम ar² ar³ ar⁴ इसका यूज करेंगे तो हम इसको जीपी बोलेंगे। कहने का क्या मतलब है भाई? मतलब अगर एक सीरीज ये है मान लो, 2 की सबसे आसान सीरीज होती है, 2 और 4 और ये 8 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज क्या लिखी है? 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5। ठीक है, अगर यहाँ से तुम्हें यहाँ जाना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाना है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वैसे ही आगे भी चलते जाना है। तो ये भी एक पैटर्न है जिसमें इंस्टेड ऑफ प्लस करने के अब हमें मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात सबको समझ में आती है? ठीक है, एपी जैसे पढ़ी थी वैसे ही जीपी है। ठीक है, ज्यादा। सर हाँ बेटा। यहाँ पे आर और आर का स्क्वायर सर, मतलब यहाँ पे क्या है सर? वैसे ही जैसे ए लिखते थे, a+d, सर वही है मतलब 1 बिल्कुल 2 3 4। बिल्कुल वही है। ठीक है, तो ये एपी अगर हम ऐसे लिख दें तो ये 2 हो जाएगा पहला टर्म। ठीक है, ये 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 × 2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 2 × 2 का की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, आंसर वही आएगा, पहला पहला 2 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है, चौथा 16 है, और पांचवा जो है वो 32 है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम फॉर्मूले ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पढ़ना है। जो ये है इसके क्वेश्चन है वो तुम्हें एग्जाम में आने वाले नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए जीपी क्या होती है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं ज़्यादा। ठीक है, फॉर्मूले याद हो ना हो, हम तुम्हें यहीं पे क्या बोलते हैं डिफरेंस करके दिखा रहे हैं कि एपी कैसी दिखती है और जीपी कैसी दिखती है। ठीक है, एपी के बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कोर्स से अब हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो टाइम मिले हम तो चाहेंगे कि आप उन क्वेश्चन को लगाएं, खुद ही लगाएं, नहीं आया तो पूछें, क्योंकि वो जो है वो ब्रेन बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे चल के तुम लोग के आसान होंगे, लेकिन अब कोर्स में नहीं है तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, इतना बर्डन नहीं देंगे सबको। तो आर का मतलब इसमें क्या होता है? इसमें डी का मतलब क्या होता था भाई? कॉमन डिफरेंस, तभी उसका नाम डी पड़ता था। ठीक है, इसमें आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, तभी इसका नाम आर पड़ा है। ठीक है, उसका नाम डी, इसका नाम आर। तो इतनी बात समझ में आई। जीपी दिखती कैसी है भाई? उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होता होता चला जाता है। ठीक है, तो ये जीपी होती है जिसमें आर की वैल्यू क्या होती है? कॉमन रेशियो। जैसे एपी के बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। एपी में 2 चीजें पता होनी चाहिए, ए और डी। अगर अगर हमें एपी के बारे में ए और डी पता है तो हम एपी के बारे में सब निकाल सकते हैं। वैसे जीपी में भी यही 2 चीजें होती हैं। जीपी में अगर ए और आर अगर तुम्हें पता है तो जीपी के बारे में तुम सब निकाल सकते हो। अब कैसे निकाल सकते हो उसके फॉर्मूले हम तुम्हें आगे बताते हैं।
ठीक है। एपी में क्या होता है भाई, एपी में अगर तुम्हें ए और डी पता है तो तुम सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। इसी पैटर्न पे हमने तुम्हें एक्सरसाइज कराई है और तुम्हें याद भी हो गया होगा। ठीक है। वैसे ही जीपी में क्या होता है, ए और आर पता होना चाहिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब वही रहता है, फर्स्ट टर्म जो लिखा है ए वही हो जाएगा। कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 4 सॉरी 2 4 8 लिखा हुआ है। ठीक है। तो कॉमन रेशियो निकालने के क्या करोगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो आंसर 2 आएगा। थर्ड टर्म और सेकंड टर्म को डिवाइड कर दो, आंसर 2 आ रहा है। ठीक है। तो देखो ये कॉमन रेशियो जो है, ये एक रेशियो है जो कि कॉमन आ रहा है सब में, तो इसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं और हम कहेंगे ये जो 3 टर्म है वो जीपी में है। पहली बात तो ये हो गई। और क्या बात है भाई, और दूसरी बात ये है कि ए एन का फॉर्मूला भी बनता है इसमें। ए एन का फॉर्मूला जो इसमें बनता है, ध्यान से देखना, ए आर की पावर n-1। और बनाने का तरीका भाई, ये a1 लिखा है तो a इंटू आर की पावर कुछ नहीं लिखी है, a2 लिखा है तो a इंटू आर की पावर 1, इस यहाँ पे जो लिखा है उससे एक कम, a3 लिखा है तो a इंटू आर की पावर 2। ठीक है। वैसे ही तो हमने एपी में फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही हमने जीपी में फॉर्मूला बना दिया। मतलब सिंपल फॉर्मूला जो होता है a इंटू आर की पावर जो यहाँ पे लिखा है उससे एक कम। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई हमारे पास पहला फॉर्मूला इसके करस्पॉन्डिंग। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, पहला फॉर्मूला ये हो गया, इसके बाद फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी ऐसे आता है, a इंटू आर की पावर m-1। जैसे उसमें m टोटल नंबर ऑफ टर्म था, इसमें भी m टोटल नंबर ऑफ टर्म है। इसमें ये वाला फॉर्मूला भी आता है, एपी वाला। एपी वाला फॉर्मूला हो जाता है a आर की पावर p-1, जहाँ पे p की वैल्यू जो है वो m-n+1 वही रहेगी। p की वैल्यू जो है यही वाली रहेगी। पी वाला क्या था, अगर लास्ट टर्म फ्रॉम जीपी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। कंट्रास्ट देख लो भैया, जैसा इसमें बन रहा था वैसा ही लगभग इसमें भी बन रहा है, थोड़ा सा फॉर्मूले में अंतर है। प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दिया और कुछ नहीं किया है। चलो, एस एन का फॉर्मूला जो है, एस एन का फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब से दिखता है थोड़ा। अच्छा रुको एक मिनट, उससे पहले एक और फॉर्मूला, जैसे इसमें ये फॉर्मूला बनता है ना, 2b इज इक्वल टू a+c, वैसे इसमें भी अगर 3 टर्म ए बी सी आर इन जीपी अगर जीपी में है तो उसको हम बोलेंगे b² = ac। ये बहुत फेमस फॉर्मूला है यहाँ का। ठीक है। अगर 3 टर्म जीपी में है और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक टर्म को हम a ले लें, दूसरे टर्म को ar ले लें, तीसरे टर्म को ar² ले लें, फिर उनको वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। इंस्टेड ऑफ इतना करने से हम ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला याद रखेंगे, और शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला कई जगह काम आता है। ठीक है। जो फॉर्मूले हम बता रहे हैं आगे किसी भी चैप्टर में काम आ सकते हैं, इसलिए भाई फॉर्मूला तो पढ़ ही लेना। ठीक है। यूज करना सीखना है तो भाई तुम्हें एक्सरसाइज लगानी पड़ेगी, क्लास में एक्सरसाइज नहीं लगाई जाएगी। एक्स्ट्रा क्लास में अगर वो कोई क्वेश्चन पूछोगे तो हम बता देंगे क्लास के बाद। ठीक। तो ये हो गया भाई हमारे पास इसी के करस्पॉन्डिंग। तो जैसे तुम देख रहे हो कि ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एपी था, तो उसी के करस्पॉन्डिंग एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ जीपी है। एक एपी का फॉर्मूला था एन टर्म का, तो उसी के जैसा ही बिल्कुल अलग, थोड़ा सा प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखा है और मल्टीप्लाई की जगह पावर में चढ़ा हुआ है, तो उसी की जगह वैसा ही एक फॉर्मूला जीपी का भी है। तो वैसे एक सम का फॉर्मूला भी आता है। सम का जो फॉर्मूला इसमें होता है वो हमारे पास होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है। फॉर्मूला आता कैसे है, वैसे ही आता है जैसे हमने इससे पहले निकाला था। 2 सीरीज ली थी एपी में, अगर फॉर्मूला निकालना याद होगा तो हम 2 सीरीज लेते थे, उनको प्लस करते थे। ठीक है। इधर उधर करके कुछ उल्टा पुल्टा करके, वैसा ही कुछ इसमें भी किया है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन वैसा ही कुछ इसमें भी किया है। और जब करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है। अगर एक्सरसाइज पढ़ाते तो फॉर्मूला बनाना बता देते, लेकिन नहीं पढ़ा रहे हैं तो फॉर्मूला याद कर लेना। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। तो इतने फॉर्मूले जीपी के लिए आपको याद होने चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है। किसी भी चैप्टर में कहीं भी यूज हो सकते हैं तो इसको लिख लो। ठीक है। और जहाँ लिखो कि हम कह सकते हैं कभी कभी ये रेफरेंस कर, वहाँ जाके फॉर्मूला रेफरेंस कर लो, तो फॉर्मूले लिख लेना भाई। ठीक है। लिख लिया वाले फॉर्मूले लिख लो जरा फटाफट एक बार, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो। अच्छा एक काम करो, हम बोलते जा रहे हैं, जो हेडिंग हम बोल रहे हैं उसके अंडर ये फॉर्मूले लिखना है। ठीक है। जीपी हेडिंग अगर लिख लिया है तब दोबारा लिखो, नहीं लिखा है तो फिर से लिखना अब लिखना स्टार्ट करो। जीपी हेडिंग डाल दो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट सबसे पहले हेडिंग डालो और ये वाला फॉर्मूला छाप दो।
और ये आर की वैल्यू भी लिख लो, आर इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। यस सर, लिख लिया। लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अच्छे से लिखा होना चाहिए भाई, बाकी सब चीजें भले ही रफ से लिखी हूँ, ये अच्छे से लिखी हूँ, और कहीं चिपका लेना अपने दिमाग वाग में, ठीक है, जहाँ पे भी अपने माथे पे चिपका लेना, ठीक है, कॉपी पे चिपका लेना, जहाँ तुम्हें दिखता हो शीशे पे चिपका लेना, ठीक है। एपी ये हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद फिर पैरामीटर लिख लो, ये ऐसी साइड में लिख लो, पैरामीटर लिखा है ये PARAMETER, ठीक है। पैरामीटर ए और आर होते हैं, ठीक है, ये लिख लो ऐसे ही, ठीक है। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, ए के आगे फर्स्ट टर्म लिख लो, आर के आगे कॉमन रेशियो लिख लो। लिख लिया सबने? यस सर। सर ये फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार सर, AN वाला। ये वाला, यस ये सर। ये वाला फॉर्मूला कुछ नहीं भाई, ए इंटू आर की पावर n-1 है। अगर चौथा टर्म निकालना है तुम्हें तो कैसे निकालना है, ए तो मल्टीप्लाई करना ही है, आर की पावर चौथा टर्म निकालना है तो यहाँ पे 3 लिखना है, पांचवा टर्म निकालना तो यहाँ पे 4 लिखना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे n-1 लिखते थे, वैसे यहाँ पे पावर पे चढ़ा हुआ है। तो ए इंटू आर और उसकी पावर जो है n-1 है, मतलब ए 7 अगर निकालना है तो ए आर की पावर 6 हो गया, ठीक है। बस इतना ही। ए की वैल्यू कुछ दी होगी, ए की वैल्यू मान लो 2 दी है, आर की वैल्यू मान लो 3 दी है, तो 2 इंटू 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 पहले कैलकुलेट करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे हम फॉर्मूला करेंगे, लेकिन हमें करना नहीं है, कैलकुलेशन करना नहीं है, तो तक हम पे जाना नहीं है। चलो अब ये सम का, सॉरी, जर्नल टर्म का फॉर्मूला लिख लो, जर्नल टर्म ऑफ एपी, जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला छाप दो, ठीक है। उसके बाद एक ये, अच्छा पहले लिख लो, जनरल टर्म ऑफ एन एपी AN इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ये जो भाई ये सब्सक्रिप्ट है, सब्सक्रिप्ट नीचे ही रहनी चाहिए, ठीक है। AN साथ में नहीं दिखना चाहिए, भाई बहन नहीं है लोग, ठीक है। ये पापा, ये बच्चा छोटा सा, ठीक है। तो ये बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगल बगल बना दिया तो बहुत डंडे खाओगे, तो समझ लो। अभी तो वर्चुअल डंडे खाओगे, जब क्लास खुलेगी तो फिर रियल वाले डंडे खाओगे, उधार में लिख लेंगे तुम्हारे खाते में। AN इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 हो जाएगा भाई, ठीक। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। इस फॉर्मूले में हेडिंग डाल दो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, इफ A B C आर इन GP, इफ A B C आर इन GP देन दिस फॉर्मूला। इतना लिख लिया सबने? हाँ लिख लिया सबने? रमन तुम्हारा हाथ यस। अभी भी हैंड रेज है तुम्हारा, ऑफ कर लो यार। हाँ तो भाई इतना हो गया। तो आगे भाई सम का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सम लिख लेना, पहले सम ऑफ GP लिख लेना, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लिख देना। इसमें आर की पावर n है, इसको फॉर्मूले को हम एक बार फिर से सही से लिख देना है फेयरली, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है SN जो है वो होता है a ब्रैकेट में r की पावर n लिखा हुआ है, फिर ये ऊपर से उतर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस लिखा है, 1 लिखा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे है, ठीक है। कोई इसको r-1 मत लिख देना, ये गलत फॉर्मूला है, ठीक है। r की पावर n लिखा हुआ है और ये -1 अलग से लिखा हुआ है, नीचे r-1 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे AN के 2 फॉर्मूले हुआ करते थे ना, n/2 और a+l, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बाकी फॉर्मूले देखना है तो बुक से देख लेना, ये फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पे लिख लेना सम ऑफ GP, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखना, फॉर्मूले में गलती मत करना, नहीं तो आगे चल के जितने भी कैलकुलेशन फॉर्मूला बेस करोगे सब में गलती हो जाएगी अगर करोगे तो। सबको फॉर्मूला समझ में आ गया है? ए लिखा है, मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई में आर की पावर n लिखी है, माइनस का 1 लिखा हुआ है और r-1 लिखा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है। नो अब सर। अब जो हमने तुम्हें बताया था कि कहाँ गई ये जो सीरीज थी, ठीक है। अब देखो ये सीरीज वही तो GP की तो है, ये सीरीज जो लिखी है, ये 2 सीरीज हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, एक सीरीज हम सॉल्व करके दिखा देते, दूसरी नहीं बताएंगे, एक बता देते हैं। ये जो लिखी हुई है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अच्छा GP नहीं है, सॉरी ये GP नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा,
ठीक है। तो फिर इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। जीपी एपी का मिक्सचर है, इसको अगर चैप्टर पूरा किया हो तो सॉल्व करना आता। लेकिन चलो भाई, तो इसका फॉर्मूला याद कर लेना तुम, ठीक है। जीपी का मिक्सचर होता है ये, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। एक फॉर्मूला थोड़ा अच्छा सा फॉर्मूला आएगा, ज़्यादा कठिन फॉर्मूला नहीं है। दो तीन टर्म ऐसे ही दिख रहा है, वैसे ही फॉर्मूला आएगा। ऑनलाइन देखना, याद कर लेना, इन दोनों फॉर्मूले जो हैं वो होमवर्क हैं, ठीक है। तो इतना कर लेना भाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई सवाल है इस चैप्टर से रिलेटेड? सर इसकी बात कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? ये तो चैप्टर के बाद वाला सवाल है ना, ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये बाद में बात करेंगे। सर एक एग्जाम्पल छोटा सा बता दीजिए सर, कोई जिसमें फॉर्मूला यूज हो रहा हो यस एक सर, भी। यस सर। हाँ, ये काम किया जा सकता है भाई। कोई एग्जाम्पल छोटा सा बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे एक आसान क्वेश्चन चूज करते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। हम्म, हाँ यही वाला देख लो चलो। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ही बता रहे हैं, एक्सरसाइज 9.4 का हम क्वेश्चन नंबर 2 लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक जीपी दी है 1/6, सॉरी, हाँ 1/6, 1/3, 2/3, ठीक है। अब तो ये तो सीरीज भी नहीं लग रही है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे भाई, इन लोग के बीच का जो टर्म है, कॉमन रेशियो सेम है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है इसमें। तो इन दोनों में क्या है भाई, 1/3 को डिवाइड करोगे 1/6 से, ठीक है। तो पता है, या ऐसे कर लो तुम, अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग को आता होगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन। सेकेंड टर्म को डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म से, ठीक है। तो हाँ, तो 1/3 ऐसे लिखा रहने दिया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है। तो हाँ, A4 का यहाँ पे फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। तो AN का फॉर्मूला ये होता है यहाँ पे, ठीक है। AN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AR⁻n-1। तो A4 का फॉर्मूला हो जाएगा AR⁻4-1, मतलब 3। A की वैल्यू पता है 1/6, R की वैल्यू पता है 2 की पावर 3, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8। नहीं समझ में आ रहा तो करके देख लेना, 2 × 2 × 2। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे यस जो फॉर्मूला लगा है AN=ARn-1, सर यहाँ पे n क्या था? n वही था जो यहाँ पे था, n की वैल्यू यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n हो जाएगी, n नंबर ऑफ ओके टर्म्स सर। भाई, ठीक है। ये सब चीज़ें यस पहले, सर। हाँ ये सब चीज़ें पहले कर ली हैं। तो 8/6 ये आंसर आ जाएगा, या फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 4/3 हो जाएगा, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो 4/3 जो है वो हमारा चौथा टर्म है। तो अगर हम यहाँ पे आके इसके बाद अगर हमें टर्म लिखना हो तो यहाँ पे 4/3 लिखेंगे। और तुम्हें अब देखो पैटर्न दिख रहा है, 1/3, 2/3, 4/3, और इसमें एक और इंटू कर दोगे तो 8/3 हो जाएगा, फिर 16/3 हो जाएगा, और ये एपी ऐसे चलती चली जाएगी, ठीक है। बात समझ में? ऐसे करना होता है। फॉर्मूला अलग है, बाकी करना वैसे ही है, एन की जगह एन डाल दिया है, बाकी लॉजिक एग्जैक्टली वही लगता है जो कि हमने एपी में लगाया है, ठीक है। आर गायब होता है तो हम पहले एल की वैल्यू से कैलकुलेट कर लेते हैं कि एन की वैल्यू क्या है, वो सब झाम अगर तुम्हें याद होगा तो, ठीक है। अगर आर गायब है तो यही यहाँ पे वैसे कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन जो है एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में पहुंच जाएगी, लेकिन करना एग्जैक्टली लॉजिक वही है, ठीक है। दिमाग वैसा ही लगाना है। तो एक्सरसाइज ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि भाई कोर्स में नहीं है तो हम कराएंगे नहीं, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं बात। चलो भाई इतना हो गया। अब एक सम का फॉर्मूला लगा के दिखाई देते हैं, लगा रहे हैं तो। अच्छा, सम का फॉर्मूला रहने देते हैं, सम के फॉर्मूले में कंफ्यूज जाओगे तुम लोग, ठीक है। सर चलो, एपी का बता दीजिए। एपी का क्वेश्चन कौन सा, क्या बताना है एपी का? सर क्वेश्चन एग्जाम्पल। एपी का एग्जाम्पल बता दें? एपी का एग्जाम्पल एक काम करेंगे, हम तुम लोग को दे देंगे, तुम लोग लगा लेना, ठीक है। तब हम बताएंगे भाई,
ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे चलो एक दो लगवा ही लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन करो जरा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म, चौथा और आठवां टर्म ऑफ एपी। ठीक है, चौथे और आठवें टर्म जो एपी के हैं वो 24 है। पहली बात ये लिखी है। फिर लिखा है कि सम ऑफ सिक्स टर्म और 10वां टर्म जो है ऑफ एपी जो है वो 44 है। ठीक है, तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट थ्री टर्म निकालने हैं। ठीक है, फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है A1, A2 और A3। चौथे और आठवें टर्म का सम 24 लिखा है। सिक्स और 10 टर्म का सम जो है 44 लिखा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ भाई। एपी का फॉर्मूला है भाई, जीपी का कोई फॉर्मूला मत लगा देना। सॉल्व करके फटाफट बताओ, फिर आगे बात होती है। किसी का हुआ भैया? यस सर, कर रहे हैं।
जिनकी दोनों इक्वेशन बन गई वो इक्वेशन बता दें खाली। सर AR7/AR3 equals to 42/24। क्या ए आर कहाँ से आया भाई? ये एपी का फॉर्मूला है बेटा। सर एक इक्वेशन a+5t = 12। हाँ, दूसरी? सर 2a + 11t = 4। (44) याली सही है, याली गलत है। सर सेकंड 44। हाँ, याली गलत है, फिर भी यही मैच नहीं कर रहा है। दूसरी क्वेश्चन सही करो भाई। A6 और A12 है, सॉरी A6 और A10 है, तो इन यस दोनों को सर, प्लस तो कर दोगे तो 11t कितना है? 14d हो जाएगा। 14d। हाँ, तो सही करो इक्वेशन। कल से थोड़ा सर सही से बैठना। a हाँ, बताओ + 7t बताओ। = 22। हाँ, ये सही क्वेश्चन लग रही भाई। कल सब लोग थोड़ा सही से बैठना, तो कैमरा खुलवा के जो आंसर तुम सॉल्व करोगे वो देखेंगे हम, ठीक है? आज तो नहीं खुलवा रहे, चल कोई बात नहीं। जो लेटे वेटे रहते हो, कोई अगर ऐसा कोई बच्चा है, ठीक है, जो कॉपियाँ वॉपियाँ सब साइड में करके लेट के आराम से क्लास को प्रवचन की तरह सुनता है, तो कल थोड़ा सही से बैठ जाना, ठीक है? कल कैमरा खुलवा के, ठीक है? अब आगे से ध्यान रखना, मतलब कभी भी कैमरा खुलवा के हम कोई भी क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करने को देंगे वो देख सकते हैं कॉपी में कैसे किया है, ठीक है? किसी को दिक्कत है? किसी नो को दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर दो। हाँ, किसी को दिक्कत है तो हाथ खड़ा कर दो, एक काम करो। नो सर। चलो, वेरी गुड भाई। तो अब एक और बात जान लो, अब कुछ और क्वेश्चन, 5 मिनट बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है। एक और बात जान लो, ठीक है?